चलो देखो क्वेश्चन देखो। फिगर दी हुई है तुम्हें, ऐसा बोल रहे हैं वो तो बना लेते हैं। नहीं भी दी होगी तो बहुत कुछ वो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हो सकता है वहां पे ना दे। और इस टाइप का क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाए। तो एक्स पी और जो एक्स क्यू है वो दो टेंजेंट है टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो देखो कुछ इस तरीके से होगा। ये सर्कल हो जाएगा जिसका सेंटर है ओ। ठीक है। और एक्स पॉइंट से ये पॉइंट मान लेना एक्स। ये दो टेंजेंट हो गई। एक्स पी और एक्स क्यू। ठीक हो गया इतना। उसके आगे क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट एक्स आउटसाइड द सर्कल, ये हो चुका है। ए आर बी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट आर। ठीक है। ए आर बी टेंजेंट है टू अ सर्कल एट आर, तो ये वो देंगे। ठीक है। फिगर उन्हें देनी पड़ेगी क्योंकि हम बता नहीं सकते कहाँ पे है। तो देखो फिगर दी हुई है तो कुछ ऐसे दिया हुआ है इन्होंने। ए आर बी, यहाँ तक देखो। क्वेश्चन फिगर क्लियर हुई है? यस सर। यस सर। अब हमें प्रूफ करना है एक्स से। तो देखो एक्स से ये रहा प्लस ए आर ये है, एक्स भी ये रहा है और बी आर ये है। समझ रहे हो? तो देखो ये सेम टाइप के क्वेश्चन है जितने भी, इससे पहले भी मैं दो ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ, बस थोड़ा रिजल्ट हमें अलग अलग निकाल के चलना पड़ेगा। तो वहां पे देखना है कहाँ पे क्या ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, जितनी भी टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से उन्हें लिख लो। जैसे एक्स से कौन कौन सी है? एक्स पी। ठीक है। और एक्स क्यू। कुछ बच्चे गलती से लिख देते हैं एक्स ए। ए पॉइंट जो है वो सर्कल पे नहीं है, तो सर्कल पे होना जरूरी है। तो एक्स पी इक्वल होगा एक्स क्यू के। ए से दो टेंजेंट है, ए आर, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? ए पी। बी से कौन सी टेंजेंट होगी? बी आर इज इक्वल्स टू बी क्यू। तो ये लिख लो। क्लियर है? फिर लिखने का मैंने तुम्हें तरीका ही बताया था, ये जरूर देखना है कि भाई कौन से साइड में तुम क्या ऐड कर रहे हो। जैसे ए आर प्लस ए एक्स, तो ए एक्स तो ये हो गया एक्स है, ये तो अब टेंजेंट नहीं है। दूसरा क्या है? ए आर। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये और ये एक साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है ना? तो पहले थ्योरम लिख देते हैं। ए आर इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगी? एपी के। ठीक है। ए आर इक्वल हो गया एपी। यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम? टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए। ए पॉइंट, तो इसको ले लेना फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब इसी तरीके से बी से लो। तो बी आर इज इक्वल्स टू, बी आर किसके इक्वल हो जाएगी? बी क्यू के। ये हो गया सेकंड। यहाँ पे क्या लिखोगे तुम? टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी। थर्ड यहाँ से एक्स है, कहां तक होगा? पी तक। तो एक्स बी इज इक्वल्स टू एक्स क्यू, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। इसको लिखोगे टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट एक्स। ठीक है ना? अब क्या करो, देखो तुम्हें एक्स पी नहीं चाहिए। ठीक है। तुम्हें चाहिए एक्स ए प्लस ए आर, एक्स ए प्लस ए आर। लेकिन एक्स पी में एक्स ए आएगा। देखो एक्स पी में क्या है? एक्स ए देखने को मिलेगा तुम्हें। तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो? एक्स पी को एक्स ए प्लस ए पी। बोलो ये पॉइंट देख के बताओ समझ आया कि नहीं? यस यस सर। सर। क्लियर है? इसको क्या लिख सकते हो एक्स क्यू को? ये भी बताओ। सर एक्स बी प्लस बी क्यू। एक्स बी प्लस बिल्कुल बी ठीक। क्यू। ये एक्स बी प्लस बी क्यू। अब ध्यान देना, एक्स ए मिल गया है, ए आर चाहिए। ए आर की जगह यहाँ पे ए पी लिखा हुआ है, ए आर तो मिला नहीं। इधर क्या है? एक्स बी, तो एक्स बी भी मिल गया मुझे, और बी क्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, चाहिए बी आर। तो एपी के प्लेस पे क्या है? वहां पे ए आर।
जरा यहाँ पे देखना, एपी और एआर तो इक्वल है, नहीं समझे? यहाँ पे एपी लिखा हुआ Yes, है, sir. तुम्हें चाहिए एआर। तो देखो खुद से जब तुम एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तुम्हें ये क्वेश्चन देखते एकदम समझ आ जाएंगे क्या करना होगा। तो यहाँ पे एपी की जगह एआर लिख दो, कहीं पे अगर बीक्यू आ रहा है बीक्यू की जगह तुम बी आर लिख सकते हो क्योंकि इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर लिख रहा हूं मैं साइड में, एक्स ए को तो लिखा रहने दो, ठीक है, एक्स ए प्लस एपी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ए आर इज इक्वल्स टू एक्स बी, और बी क्यू के प्लेस पे क्या आ जाएगा, बी क्यू के प्लेस पे आ जाएगा बी आर। किया क्या हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 का यूज करा है, तो ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये लिख देना, और ये हमारा आ चुका, प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन देखते हैं, द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC touches the side BC, CA and AB at D, E and F respectively. इन सर्कल का क्या मतलब हो गया, देखो एक सर्कल है ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। इसको मान लेता हूँ ट्राइंगल हो गया ABC, ठीक है, साइड BC टच कर रहा है D पे, तो ये लिख दो D, CA ये है E पे, और AB एट F। इफ AB इज इक्वल्स टू AC, ये पूरा AB इक्वल दे दिया है AC के, तो प्रूफ करना है ये जो होगा ये BD, ठीक है, ये इक्वल होगा CD। बोलो क्वेश्चन समझ आया क्या करना है? Yes, sir. Yes, sir. वही थ्योरम लगेगी इसमें, क्या लिखोगे, वी नो डेट टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। तो देखो यहाँ पे 3 पॉइंट है, उससे टेंजेंट हमें इक्वल मिलेगी, एक ए से, तो ए से क्या हो जाएगी, ए एफ इज इक्वल्स टू ए ई, इसको ले लेना फर्स्ट। फिर बी से बी एफ इज इक्वल्स टू बी डी, इसको लोगे सेकंड इक्वेशन। सी से क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल्स टू सी ई। यहाँ पे क्या है, कुछ ऐड वगैरह नहीं करना है, तो हमें उस हिसाब से यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, अगर तुम ए से लिख रहे हो तो ए एफ इजिकल्स टू ए ई, फिर बी से क्या लिखोगे, बी एफ इजिकल्स टू बी डी, या फिर बी डी इजिकल्स टू बी एफ, वो वहां पे देखना होता है, यहाँ पे कुछ ऐड वगैरह करके लाना होता है। फर्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे हम टेंजेंट्स फ्रॉम ए, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट्स फ्रॉम बी, और टेंजेंट्स फ्रॉम सी। इतना लिख लो। अब ध्यान दो, हमें चाहिए बी डी इजिकल्स टू डी सी, ठीक है, क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है, इनकी जगह क्या इक्वल है, बी डी इक्वल है बी एफ के, और सी डी इजिकल्स टू है सी के, सही है। तो हमें करना क्या होगा, देखो किसी भी तरीके से, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या लाना पड़ेगा, भाई ये तो आपस में इक्वल नहीं है, ये इनके इक्वल है, तो ये चीज हमें यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। बी एफ के प्लेस पे बी डी लिखेंगे लास्ट में, और ई सी के प्लेस पे डी ई लिखेंगे, यानी कि आपस में अगर ये इक्वल हो जाते हैं ना, ये बी एफ इजिकल्स टू सी, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है, तो अगर ये आपस में इक्वल मैं किसी तरीके से शो कर देता हूँ तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, Yes, sir. है ना। तो
हमें दिया क्या है, ए बी इजिकल्स टू ए सी। अब इसका भी कुछ ना कुछ रोल होगा ही, तो लिख लेते हैं ए बी इजिकल्स टू ए सी। ये हो गया गिवन, क्या हो जाएगा गिवन। अब ये बताओ, अगर इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर एंड में क्या आएगा, इक्वल आएगा। 0. जीरो कैसे आ जाएगा, जीरो कैसे आएगा? मैं कह रहा हूँ ए इजिकल्स टू बी है और सी इजिकल्स टू डी है, तो a माइनस सी और b माइनस डी हो जाएगा ना, ये भी इक्वल रहेंगे। Sir. नहीं समझा? Yes, sir. लाइक ऐसे समझ, 10 इजिकल्स टू 10 है, 5 इजिकल्स टू 5 है, ठीक है। तो 10 में से 5 माइनस करूं, 10 में से 5 माइनस करें तो अब भी कितना कितना आ रहा है, 5 इजिकल्स टू 5, इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ए बी में से माइनस करा रहा हूँ ए एफ, ठीक है, और ए सी में से माइनस करा दूंगा ए ई। अब ए बी और ए सी तो इक्वल थे, ये वाली जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये तब इक्वल आएगी अगर हमने ये भी जो चीज है ए एफ और ए ई ये इक्वल ही रहे होंगे, ठीक है। तभी तो हम कहेंगे भाई ये तो इक्वल था, ठीक है। मानो दो बच्चे हैं, उनके पास दोनों के पास 20-20 रुपए हैं, ठीक है, मैंने उनसे 2-2 रुपए ले लिए, तो क्या अभी भी उनके पास इक्वल अमाउंट है? Yes, sir. 18-18 बचे ना, क्यों? क्योंकि मैंने इक्वल उनसे सब्ट्रैक्ट करा है। एक के पास 20 है, दूसरे के पास भी 20 है, एक से ने 10 ले लिए, एक से 5 ले लिए, क्या अब भी वो इक्वल रह जाएंगे? No, sir. अब नहीं No, रहेंगे। sir. तो इक्वल में से अगर इक्वल माइनस करते हो तो रिजल्ट भी इक्वल ही मिलेगा हमें, तो ये इक्वल रहेगा अगर ए एफ इक्वल होगा ए के। क्या ए एफ और ए इक्वल है? यहाँ देखो इक्वेशन, Yes, sir. साइड में क्या लिख दोगे, यूजिंग इक्वेशन 1, समझ रहे हो? तो इसमें तो सीधा सीधा हमने इसको माइनस करवा दिया। अब मुझे ये बताओ ए बी माइनस ए एफ कितना आएगा? BF. ये बचेगा Sir, भाई, ए बी में से ए एफ हटा दो, ये लो हटा दिया जी, कितना बचा है, बी एफ बचा है, ठीक है। कितना आ गया, बी एफ। और ए सी में से ए ई हटा दिया तुमने, तो कितना बचा, ई सी EC. बचा है, EC. ई सी या सी ई जो भी तुम्हें लिखना है। ये तो हमें चाहिए नहीं था, हमें क्या चाहिए, बी डी इक्वल्स टू सी डी। क्या करें अब क्या करें? सर इसको इक्वेशन 4 लेके सर उसको इक्वल कर देंगे। किसी के इक्वल नहीं करनी। देख यहाँ पे क्या करेंगे, बी एफ के प्लेस पे बी एफ किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है, तो बी एफ की जगह मैं बी डी लिख सकता हूँ, ठीक है। और सी किसके इक्वल है, सी 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 डी के इक्वल है, तो इसके प्लेस पे मैं सी डी लिख दूंगा। ये हो गया सॉल्व हमारा। क्या क्या यूज करा हमने, इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूज करा है यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अब शायद समझ आ गया होगा पूरा। इसमें क्या कह रहे हैं, इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर ए बी इज द हाइपोटेन्यूज। देखो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और ए बी इसका हाइपोटेन्यूज है, क्लियर है। और ए बी सी इसकी तीन ये साइड हो गई, कोई भी ले लो ए बी सी, तुम्हारी मर्जी है। या फिर देखो सिंपल ऐसे ले लो, एंगल ए के सामने साइड ए हो जाएगी, वर्टेक्स बी, यहाँ पे बी ले लो, इसके अपोजिट एंगल, और ये सी। ये हमारी फिगर हो गई इतनी। फिर क्या कहना है, प्रूव दैट रेडियस ऑफ द सर्कल विच टचेस द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, रेडियस उस सर्कल की जो टच कर रहा है ट्राइंगल की साइड को। यानी कि हमने फिर ये किया, सर्कल बना लिया जिसका सेंटर माना है ओ। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखो ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और एंगल सी कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री। एंगल सी कितना हो गया जी, 90 डिग्री। और क्या क्या है हमारे पास, रेडियस ले लेता हूं मैं, ठीक है, आर इज अ रेडियस, आर इज अ रेडियस ऑफ सर्कल विथ
सेंटर ओ। इतना हमने लेके चले। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे तुम्हें ये सेंटर दिख रहा है और ये पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। तो ये बताओ ये एंगल कितना होगा? ये परपेंडिकुलर होगा कि ओ आर 90 degree. परपेंडिकुलर टू AC, है ना? तो यहाँ पे लिखते हैं वी नो डेट रेडियस एंड टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओ आर परपेंडिकुलर AC, ओ आर परपेंडिकुलर AC, या तुम चाहो तो सिर्फ RC भी लिख सकते हो। तो ये कितना हो गया? परपेंडिकुलर। ये बताओ क्या OQ भी परपेंडिकुलर हो जाएगा CB पे? बोलो। Yes, sir. OQ परपेंडिकुलर हो गया BC पे। चलो जी, अब ये बताओ ये जो ROCQ है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? Sir, square. स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 3 एंगल 90 तो चौथा भी 90 होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्वायर। बात समझ रहे हो? क्यों हो गया स्क्वायर? रेक्टेंगल क्यों नहीं हुआ? रेक्टेंगल में भी तो तीन एंगल बोले या चारों Sir, एंगल वो कितने होते हैं? 90 डिग्री। रेडियस दोनों एडजेसेंट है और इक्वल भी है। बिल्कुल ठीक। रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होती है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं, चारों की चारों। ठीक है। और स्क्वायर को याद करो, जो हम प्रूफ कहते थे, हम ये कहते थे कि चारों साइड इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है, पैरेललोग्राम दिखा दो और फिर एडजेसेंट इक्वल दिखा दो। भाई अगर ये एडजेसेंट इक्वल हो गई, ठीक है, पैरेललोग्राम तो बन ही गया। अगर इसके 4 एंगल या 3 एंगल 90 डिग्री हैं तो चौथा भी क्या होगा? 90 होगा भाई, क्योंकि चारों का सम 360 होना चाहिए। ये 90 प्लस 90 180 प्लस 90 कितना हो गया? 270। 360 से 270 माइनस करो तो तुम्हें 90 मिलेगा, तो ये भी 90 है। तो ये तुम्हारा क्या है? या तो स्क्वायर होगा या फिर ये रेक्टेंगल होगा। और ये ऑलरेडी क्या हो चुका है? एक पैरेललोग्राम। अगर तुम इसको स्क्वायर या रेक्टेंगल बोल रहे हो तो ऑलरेडी पैरेललोग्राम है। वो हमें ये देखना है स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है। तो देखो ये रेडियस होगी कि नहीं? OR। और OQ भी रेडियस है। तो अगर एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई है और ये क्या होगा? पैरेललोग्राम तो हो ही चुका है, ये भी R। इसके अपोजिट क्या है? ये भी R। तो यहाँ पे चारों साइड तुम्हारी इक्वल आ जाएंगी। बोलो कितनी बात समझ में आई है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम लिख देंगे भाई ये परपेंडिकुलर आ गया है और OR इज इक्वल्स टू OQ। ठीक है, कितना? रेडियस, रेडियस के इक्वल। हेंस तो अब हम ये लिख सकते हैं ORCQ इज अ स्क्वायर। ORCQ इज अ स्क्वायर। बोलो जितना समझ आया। Yes, sir. चलो अब आगे देखते हैं। ये हटा रहा हूं मैं। इन स्क्वायर all sides आर इक्वल। ये बात हमें पता है, स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है। तो OR इज इक्वल्स टू OQ इज इक्वल्स टू CQ इज इक्वल्स टू RC इज इक्वल्स टू R। फिगर में बना देता हूँ, ये भी R हो गया, ये भी R हो गया, सब R है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या हो गया? CQ R, OQ भी R है, OR भी R है और CR भी R होगा। अब यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, देखो BC। ठीक है, क्या लेके चलेंगे हम? BC। BC कितना है? BC इज इक्वल्स टू A है। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं एक तरीके से गिवन है, क्योंकि फिगर में हमने इसी तरीके से बनाया था। ये BC को क्या ले लिया था? A। अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ से तुम्हें बोलूं BQ की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो तुम क्या लिख सकते हो? तुम ये लिख सकते हो, देखो BC जो है वो CQ
प्लस बी क्यू से मिलके बना है और किसके इक्वल है, ए के। सी क्यू की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, आर, तो यहाँ से हम बी क्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या फाइंड कर देंगे हम, बी क्यू की वैल्यू। तो बी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई बताओगे? बी क्यूब आर माइनस ए। minus CQ. ए माइनस आर, बी क्यू इज इक्वल्स टू ए माइनस आर, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सही बात है। और क्या करो देखो, ये लिखो अब ए सी। ए सी क्या है, बी के इक्वल है, इधर लिख रहा हूं मैं ये, ए सी इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब ए सी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए आर प्लस आर सी इज इक्वल्स टू बी। ए आर मुझे फाइंड करना है, नहीं पता कितना है, आर सी की वैल्यू पता है कितनी है, आर, तो ये कितना हो जाएगा, बी। तो ए आर की वैल्यू कितनी आ गई, बी माइनस आर। इसको ले लो जी सेकेंड। बोलो, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। ये फिर से मैं हटा रहा हूँ, आगे समझना आप। अभी सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो। मुझे ये बताओ, बी क्यू जो है ये, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, ए माइनस आर। तो जरा बीपी बताना, बीपी कितना होगा? बोलो, बी क्यू अगर तुम्हें पता है तो क्या तुम बीपी बता सकते हो कितना होगा? Yes sir, BQ के इक्वल होगा. बी क्यू के इक्वल होगा, बोलो ना भाई, बी से टेंजेंट बन रही है बी क्यू और बीपी। तो ये अगर बी क्यू ए माइनस आर है तो तुम क्या कहोगे, ये भी फिर ए माइनस आर है, ये भी क्या हो जाएगा, ए माइनस आर। ए आर की वैल्यू पता है तुम्हें, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ए आर कितना है, बी माइनस आर है, तो ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा, बी माइनस आर। तो यहाँ पे जब तुम ए बी लिखोगे, किसके इक्वल मिलेगा तुम्हें, बी माइनस आर प्लस ए माइनस आर इज इक्वल्स टू सी, वो सोल्व हो जाएगा खुद ब खुद। तो हमने क्या करा, क्योंकि तीनों साइड एक साथ आ रही थी, तो हमने यहां से, ठीक है, ए था पूरा, ये आर है तो ए माइनस आर, ये ए आर ए माइनस आर, तो फिर ये भी ए माइनस आर, ये पूरा बी है, बी में से आर हटा दोगे तो ये मिल जाएगा तुम्हें बी माइनस आर, ये और ये इक्वल होंगे तो बी माइनस आर। बस ये करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, मेन काम क्या था, उसको पहले स्क्वायर बनाना पड़ा। अब जल्दी से जो जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखते हुए चलना, देखो। ठीक है, थ्योरम डाल दोगे, वी नो डेट, क्या लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, खुद से लिख देना। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे शॉर्टकट मार रहा हूँ। तो बी क्यू इज इक्वल्स टू क्या है, बी क्यू इज इक्वल्स टू बीपी, रीजन हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम बी, इसको ले लो थर्ड। इसी तरीके से ए आर इज इक्वल्स टू ए पी, टेंजेंट फ्रॉम ए, ये हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। कितना हो गया, फोर्थ। अब मैं लिख रहा हूँ ए बी, तो ए बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, हटा रहा हूँ, मैं लिख चुका हूँ ये, तुमको बता दूंगा। ए बी किसके इक्वल है, सी के। ए बी किससे मिलके बना है, ए पी प्लस बी पी इज इक्वल्स टू सी। अब बी, इसकी जगह पे, एपी की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ए आर। ठीक है, और बीपी के प्लेस पे क्या लिख रहा हूँ, बी क्यू, इसके प्लेस पे आ गया है बी क्यू इज इक्वल्स टू सी। क्या लिख दोगे, यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 हो गया। ए आर की वैल्यू कितनी है, ए आर की है बी माइनस आर, और बी क्यू ही कितनी थी, ए इसकी हो जाएगी, हाँ, ए माइनस आर इज इक्वल्स टू सी। तो बी प्लस ए माइनस 2 आर इज इक्वल्स टू सी हो गया। ठीक है, लास्ट में मैं ये लिख रहा हूँ, देखो क्या करोगे, इसको उधर ले जाओ, 2 आर को उठा के और सी को उधर ले जाओ, तो ए प्लस बी, सी उधर आएगा तो माइनस, और 2 आर उधर जाएगा तो प्लस, 2 अपॉन में लिया, खेल खत्म। ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू आर। इसके बाद तुम्हें वो लिखना है,